जय जोहार संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मनकुती। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपया के कथित शराब घोटाला के बाद अब कांग्रेस और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ऊपर 4400 करोड़ रुपया के शराब घोटाला के आरोप लगाए से कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला आरोप लगाई सावे कि छत्तीसगढ़ में दिल्ली की तरह आबकारी नीति बदल गया है। एक संग 2012 ले 2017 तक शराब के जरिया कुल 4400 करोड़ के घोटाला कर राजस्व के नुकसान पहुंचाएगी से रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। यही नहीं, रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में तत्कालीन सरकार के समय छत्तीसगढ़ की शराब नीति, आबकारी नीति को ठीक वैसे ही बदली कर दिया जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में आबकारी नीति को बदली किया था और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने हिरासत में लेके जेल में भेजा है। ठीक वैसा ही केस, वैसा ही घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन सरकार की परफॉर्मेंस पर संतोष जताते हुए कही सावे कि 2018 में हमन 68 सीट हमला मिले रही सावे। आज हमारे 71 विधायक है और 75 प्लस के लक्ष्य लेके हमन चला था। ईडी के कार्रवाई लेके वह कही सावे कि कर्नाटक के हार ले भाजपा के शीर्ष नेता बौखलाहट में और बौखलाहट ले उबरत हुए वह ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और का कुछ वह कही सावे आप मला सुनाता। हाँ तक के मेरी बात है तो जो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान हैं, महिलाएँ हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। और देखिए आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है? नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना काला धन देश का जमा हुआ, आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया, कोई भराने को तैयार नहीं। महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं तो वो इस घटना से उबर नहीं पाए और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है? और हमला करता है, तेज हमला करता है। तो उसी प्रकार की स्थिति तो साहब रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। और ये बीच रायपुर में बड़का खबर आप मला दिखा दें, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी माथुर के बयान शराब घोटाला के कांग्रेस के आरोप पर कही सावे कांग्रेस सरकार ला कौन मना करे रही सावे, जांच करा लेती। 4.5 साल सरकार ला होगी सावे, आरोप लगाए ले का होते जांच करे। तो शराब घोटाला लेके एक बड़ा बयान हुआ दी सावे।
क्या जांच कराते ना वो, अब वो जांच में है ना 4.5 साल हो गए। अगर वो आरोप लगाने चाहिए होगा कराए जांच वो भी। कोई भी बात आरोप लगाना बोलना अलग विषय है, अगर उनको ये ध्यान है तो लगाए। तो 4.5 साल से तो सत्ता में है वो। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लेके आम आदमी पार्टी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस કરી સાવે પીસીમાં आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सचिव प्रियंका शुक्ला सचिव अभिषेक जैन और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय बताइस के छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ के शराब घोटाला हुई सावे। आप पार्टी है मामला में राज्य सरकार ऊपर घलोक आरोप लगाई से और पूरा मामला में गहराई ले जांच करे की मांग करी से। आप चेतावनी दी सावे कि अगर जिम्मेदार लोगन मन ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द चक्का जाम करबो। ईडी जो कि अभी छापा मार के 2,000 करोड़ के घोटाला की बात कर रही है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे कहा था कि आने वाले समय में इस मामले में एक बड़ा घोटाला आप सबके सामने लाएंगे, प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। साथियों, 2,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो तो एक पार्ट मात्र है। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी विगत 2 साल से इस मुद्दे को उठा रही है, और ऐसा ही नहीं उठा रही है, तथ्यों के साथ उठा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जम्मू मन के स्वागत है। बर्तन बाजू खबर को हाल ही में भाजपा ले कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साया कई सावे कि आए वाला दिन में कुछ भाजपा कांग्रेस में शामिल हो सकते। वह कही के ओला कांग्रेस में शामिल होए बर नहीं कही सावे, लेकिन वह फोन में जैसे बात करते ओला उकर से ऐसे संभावना लगते। वह CSIDC के अध्यक्ष बनाए के खबर ऊपर साया कही सावे कि कोनो पद पाए बर कांग्रेस में शामिल नहीं हो। का कुछ वह कही सावे वो आप मला सुना था है कि मैंने जो अनुभव किया है भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो है नहीं, और इसके लिए मैं बराबर कोशिश करता रहा, बातें होती रही मेरी, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। मैं किसी को दोष क्यों दूं? जो लोग दायित्व में हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों से मेरी बड़ी चर्चा होती है। मैं कोशिश करता रहा कि सारे नए पुराने लोगों को भी इकट्ठा करूं। अलग अलग जिलों में दौरे होने चाहिए, जिले से नीचे मंडलों में और बूथ तक जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है, चुनाव सामने है। लेकिन इस तरह की जो मेरी योजना थी, हम जो चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बताएं। लेकिन मुझे लगता है अभी तक का जो अनुभव है, जैसी सक्रियता अपोजिशन में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, मेरे संपर्क में तो अब बात तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन इस दिशा में कि वो फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस टाइप की स्पष्ट स्थिति मेरे पास किसी की नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं, और अभी तक नहीं किए हैं, कब करेंगे, उनकी कोई तिथि उथि है क्या, तो वो तो आप ही लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में बहुत कुछ लोग हैं अब, क्योंकि हमारी कार्य क्षेत्र की बड़ी भूमिका थी और बड़े लोगों से संपर्क थे, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते थे। तो कुछ लोगों का कभी कभी फोन आता है, वो सोचते हैं कैसे करें, हम लोग क्या करें। मेरे आप ही लोगों को सोचना है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन वो पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे ही, ये मेरे पास कोई इस तरह की बात नहीं है। जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ मैंने जो स्थान पाया है वो कोई बहुत बड़े स्वार्थ के लिए, कोई बड़ा दायित्व मिल जाएगा, कोई बड़ा विषय हो जाएगा, इसके लिए नहीं। हम वहाँ इसलिए गए कि यहाँ थोड़ा सा मैंने देखा कि कोई परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग नए आ गए हैं, वो बदलना रहता ही है। हम कोई बहुत बड़ी हमारा ये नहीं था डिमांड कि ऐसा करें, मुझको बड़ा जगह दे दिया जाए। नए लोगों को आना चाहिए, हम लंबे समय से ये इसके पक्ष में मैं हूँ। लेकिन वहाँ मुझे लग रहा था कि अब मेरी शायद भूमिका समाप्त हो गई, इसलिए यहाँ आना पड़ा। और
इति पर छत्तीसगढ़ के पटवारी आज ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में पटवारी माना 8 सूत्री मांग लेके प्रदर्शन करिए। वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार में पदोन्नति और आदि के मांगों मन करी सावे। हड़ताल के स्थिति ले पटवारी कार्यालय में ताला लटके हुए। प्रदर्शन करत पटवारी मन ले बातचीत करे समर संवाददाता मोहम्मद हसन। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजधानी रायपुर के जो नवा रायपुर में तूता धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश भर के पटवारी हैं हर जिले से यहाँ पर जो है वो एकत्रित हो गए हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और पहले भी अल्टीमेटम दिया था पटवारियों ने, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होने के बाद अब आज से सभी पटवारियों के दफ्तरों में ताले लग गए। हमारे साथ अध्यक्ष है कमलेश जी। कमलेश जी, क्या प्रमुख मांगे जिसको लेकर के पूरा प्रदर्शन हो रहा है? हम लोगों के पूरा प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार 8 सूत्री मांग है, जिसके तारतम्य में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं इसमें? प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाए, स्टेशनरी भत्ता है, पदोन्नति है, साधन संसाधन है, अतिरिक्त हल्के का प्रभार है और पटवारी जो अपना काम करता है उसमें कहीं न कहीं मानवीय त्रुटि हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, उसमें डायरेक्ट FIR दर्ज कर देते हैं। तो एक हमारी प्रमुख मांग यह है कि बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज नहीं किया जाए। विभागीय जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो FIR होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उससे हम लोग सहमत हैं। पर बिना विभागीय जांच के FIR कर दिया जाता है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी इसके पहले शासन को अल्टीमेटम दिया था, मांगे पूरी नहीं थी। अब क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि अब आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, ऐसे में ताले भी लग गए हैं दफ्तरों में। इसके पहले 24 तारीख को पिछले महीने हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे पूरे प्रांत स्तर के, पूरे प्रांत के पटवारी। उसके बाद भी शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। तो प्रांतीय निर्देशानुसार हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा। आप लोगों की संख्या कितनी, लगभग कितने दफ्तरों में ताले लग गए हैं? रायपुर जिले में 263 पटवारी हैं जहां सभी में ताले लगे हुए हैं। पूरे प्रांत में 5-5.5 हजार पटवारी हैं। पूरे प्रांत के पटवारी, राजस्व पटवारी संघ के जितने भी पटवारी सदस्य हैं प्रांतीय निर्देशानुसार सभी हड़ताल में हैं और सभी में ताले लगे हुए हैं। सभी दफ्तरों में अब ताले लग चुके हैं। जो लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं उनको अब कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 8 सूत्री मांगे जो है पटवारी संघ की ओर से रखी गई है, लेकिन अब तक शासन की ओर से बात नहीं बनी है, जिसके चलते अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द में RDA के बनाए मकान मन की हालत जर्जर हो चुकी है। बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने कॉलोनी में गंदगी के आलम है। कई मकान मन के छत के प्लास्टर गिर गया है। देखो रिपोर्ट में। रायपुर के बोरिया खुर्द में RDA 2010 में 750 मकान बनाए रही। एक की कीमत 2,21,000 ही सावे। ये मकान मन में रहिया RDA मेंटेनेंस पर हर महीना 150 रुपए लेते, जबकि मेंटेनेंस ठीक होत नहीं है और नाली की व्यवस्था घलोक नहीं है। कई मकान मन के छत ले प्लास्टर टूट कर गिर गए सावे। 13 बच्चर में एक भी बार मरम्मत नहीं कराई से। 2010 में जब हमने मकान खरीदा था उस वक्त इसकी कीमत थी 2,21,000 रुपए। 10 सालों में लगभग हमने 3 लाख रुपए पटाया, मैं ब्याज। और इसके बाद अभी हमारे पास नोटिस आई है 2,19,000 की, और अभी 7 साल की किस्त और बाकी है। तो ये 2,21,000 का मकान क्या है, 7 लाख 8 लाख रुपए पड़ेगा। तो ये RDA ने गरीबों को दिया या धन्ना सेठ को दिया है। इसके अलावा 2,19,000 की किस्त को नहीं पटाने की स्थिति में वो हमसे मकान खाली करवाएगी, जो कि अनुचित है। अगर इस तरह की कार्रवाई RDA करती है तो हम सब लोग यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे, अपने अपने मकान को ताला लगा देंगे, मगर उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करने देंगे। कोरोना काल में हर कोनो ला आर्थिक संकट होकर ऊपर ही सावे। ए दौरान कई लोगन मन मकान की किस्त नहीं पटा पाई। RDA हा ऐसन करीब 200 लोगन मन ला नोटिस जारी करी सावे। जिन लोगन मन अब किस्त पटात हावे ओकर मन ने RDA एक मुश्त राशि मांगत हावे। एकरे संग चक्रवृद्धि ब्याज खरोक लगा दे। ऐसन में आर्थिक रूप ले कमजोर रहवासी परेशान ही। कोरोना काल में बहुत सारे लोग किस्त नहीं पटा पा रहे थे, जिसको बहुत सारी दिक्कतें थी। किसी के घर में किसी का जवान बेटा खत्म हो गया कोरोना में, किसी का आदमी खत्म हो गया, इसलिए करके रुक गई है किस्त पटाने से, नहीं पटा पा रहे हैं। तो RDA नोटिस भेज रही है, घर खाली करवाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बोल रही है। गरीब इंसान कहाँ जाएगा मकान छोड़ के। नाली का मेंटेनेंस में नाली की सफाई भी नहीं होती है, और यहाँ हम लोगों से 150 रुपये लिया जाता है। और ऊपर से हमारा पूरा छत का पूरा जर्जर हो गया है, क्योंकि बच्चों लोगों को गिरने का पूरा डर है उसमें। अधिकारी तो आते ही नहीं, और हम बहुत कर चुके हैं। हम लोग देख के चले जाते हैं, फिर भी यहाँ कोई आता ही नहीं है। जानकार मन के मानन RDA 200 लोगन मन के मकान खाली करे के तैयारी में है। रहवासी मन चेतावनी दी से कि अगर ऐसा कोनो कार्रवाई करेगी तो सब्बो लोगन मन अपन मकान में ताला लगा के धरना में बैठ जाही। ऐसा में गरीब मन ला किफायती दर में मकान दे वाला RDA के जिम्मेदारी हरे कि ओहा रहवासी मन के बात सुने और ओकर दिक्कत मन के समाधान करे।
रायपुर NH 24/7 पर मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। सूरजपुर में अपन 8 सूत्री मांग लेके पटवारी संघ एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। पटवारी संघ आज 15 तारीख का अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, जब तक एक मन के मांगला सरकार विचार नहीं करे। मुख्य मांगे 8 हैं, जो कि पिछली ही मांगे हैं, जिसमें पहली मांगे हैं हमारा वेतन विसंगति दूर करें। हम लोग के पटवारी के वर्ग जो है इतना ज्यादा काम करवाते हैं, निर्वाचन हुआ, जनगणना हुआ, बाढ़ संबंधी या कोई शिविर लगता है वहाँ लगा देते हैं, कोई या मंदिर में लगा देते हैं, अन्य सभाओं में लगा देते हैं। इसलिए हम लोग का विभाग से अलग कार्य कराया जाता है, इसलिए हम लोग वेतन विसंगति दूर करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत टुंडरीमा से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में LED टीवी, 4 नग कंप्यूटर समेत अन्य सामान के चोरी की घटना हो रही सावे, जेમાં बिलाईगढ़ पुलिस ला बड़ा सफलता मिली सावे। की हाई स्कूल टुंडरी बैंकिंग शाखा से 4 नग कंप्यूटर सेट एवं एक नग LED 55 इंच चोरी हुआ है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात जांच करवाई में लिया गया। आकाश वर्मा एवं पंकज साहू से गहन पूछताछ करने पर, जुर्म स्वीकार करने पर तथा 2 नाबालिग साथ में रहना बताए हैं, जिसे संपूर्ण पूरा चोरी गए मसरूका बरामद कर लिया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में स्वामी आत्मानंद स्कूल बरमकेला में 10 दिवसीय विकासखंड स्तरीय समर गेम के सफल आयोजन करेगी सावे, जेમાં आज अंतिम दिवस में जिला के कलेक्टर फरीहा आलम, STM मोनिका वर्मा सबो मन शामिल हुए। जिले में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग विकासखंड में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्कूलों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और उन्हीं समर कैंप की कड़ी में आज बरमकेला विकासखंड का जो विकासखंड स्तरीय समर कैंप है, वहाँ पर हम लोग शामिल हुए और बच्चों ने अलग अलग विधाओं का प्रदर्शन किया। जी, आज देखिए अत्यंत हर्ष का विषय था कि आज पूरे 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो हमारे विकासखंड में नहीं बल्कि पूरे जिले में जो समर कैंप का आयोजन था 1 मई से लेकर के 10 मई तक, इसका आज समापन हमारे स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कलेक्टर महोदया डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी जी का आगमन हुआ था। साथ ही SDM महोदया मोनिका वर्मा जी का भी आगमन हुआ था।